जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां फाइनली समाप्त हो चुकी हैं। आप सबका यही क्वेश्चन था, सर क्लास 6 का रिजल्ट आ चुका है, क्लास 9th का रिजल्ट आ गया, सर आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो फाइनली जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आपको कैसे चेक करना, आइए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं। और फिर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, बट बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज ये भी आ रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस वीडियो में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो अब आपको चेक करने कैसे करना है। अभी सभी बच्चों ने तो रिजल्ट चेक नहीं कर पाया। अब बच्चों करना कैसे है, कुछ ही बच्चों ने रिजल्ट को चेक कर पाया है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना होगा जेएनबी रिजल्ट 2026। अब आपके सामने जैसे ही लिखकर आप इंटर करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा और इसे करेंगे आप स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे नवोदय विद्यालय समिति। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। ठीक है, क्लियर है? आपको पहला ही लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू चेक द रिजल्ट फॉर क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम 2026। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या करना होगा, आपको रोल नंबर फिल करना होगा। रोल नंबर फिल करने के बाद यहां आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी और चेक रिजल्ट पर आपको करना होगा क्लिक। जैसे आप चेक रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट, आपका स्कोर कार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तो है कंप्लीट प्रोसेस रिजल्ट को चेक करने का। अब बात यह है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या करें आखिर, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है तो उन सभी बच्चों को हमारी कंप्लीट टीम एसडी कैंपस की तरफ से ढेर सारी बधाई। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चों आप सबको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पेशेंस इस बात का रखना है। आप सेकंड मेरिट लिस्ट का भी इंतजार करिए। अभी मैंने ही आपको एक बच्चे की शॉर्ट के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि क्लास 6 की सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है। सेकंड मेरिट लिस्ट क्या होती है, आइए इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या सर चांस बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट का मामला क्या होता है। सेकंड मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड मेरिट लिस्ट का मामला यह है कि देखिए अभी क्या हुआ, जो भी बच्चे मेन लिस्ट में आए हैं, जिन बच्चों का मेन लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो सारे ही बच्चे एडमिशन ले लें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन तो हो गया बट वो एडमिशन नहीं लेंगे। तो जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है, तो क्या होगी, उनकी वैकेंट सीट बचेगी। और जब वैकेंट सीट बचेगी तो उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय वैकेंट तो रखेगा नहीं, नहीं रखेगा। फिर क्या करेंगे, वो मेरिट को डाउन करके, और जो बच्चे इससे नीचे वाले बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये रहता है वेटिंग लिस्ट का मामला। ये रहता है, मतलब ये रहता है सेकंड मेरिट लिस्ट का मामला। उम्मीद है कि ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब कंडीशन अप्लाई, अगर बच्चे का मेन लिस्ट में नंबर आने के बाद बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, तभी सेकंड मेरिट लिस्ट में चांस बनेगा। और अगर मान लो जितने भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए सभी ने एडमिशन ले लिया उस स्कूल में जिस स्कूल के लिए आपने आवेदन किया, तो मतलब फिर आपका चांस नहीं बन पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो उसकी वैकेंट सीट की जगह जिस कैटेगरी का बच्चा है उसी कैटेगरी के बच्चे को मौका, मतलब उससे जस्ट नीचे वाले बच्चे को, तो जिस कैटेगरी का बच्चा उसी कैटेगरी के बच्चे को मौका मिल सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट में इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये हो रहा है कि अलग से कोई सेपरेट लिस्ट नहीं आ रही। वो क्या कर रहे हैं, कॉल करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं या मेल आईडी के माध्यम से मेल कर रहे हैं कि भाई आपका सेकंड मेरिट लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन हो चुका है, तो आइए अपना एडमिशन के डॉक्यूमेंट आप सबमिट करिए, एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लीजिएगा। इस तरीके का प्रोसेस चल रहा है क्लास 6 वाले बच्चों के साथ, तो ऐसा मे भी आपके साथ भी होगा। ठीक है, तो ये है सेकंड मेरिट लिस्ट का कंप्लीट मामला जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो उम्मीद है कि आप सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में भी समझ गए होंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप अपनी होप को अभी बरकरार रखिएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का भी आप इंतजार कर सकते हैं। बाकी आप देखिए, अगर किसी बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या वो बेहतर नहीं कर सकते? बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां आप बेहतर तरीके से पढ़िए और कोशिश करिए कि आप उस स्कूल को टॉप करें। 12th में कोशिश करिए कि आप अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट को टॉप करें। तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां भी आप मेहनत से पढ़िए, निश्चित ही आप अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं।
ठीक है, बट कंडीशन अप्लाई डिपेंड आप पर करता है। आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हम कमेंट सेक्शन में एक नंबर प्रोवाइड कराते हैं, उस नंबर पर अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ उन सभी बच्चों को अगेन हमारी कंप्लीट टीम एचडी कैंपस की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए, जिससे कि आप अपने स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से टॉप कर पाए। आप ये टारगेट ये गोल सेट करिए। और सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में होता है आपका तो और अच्छी बात है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।